मोदी सरकार इतना डर गई है कि अगर राहुल जी दलितों की बात सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, तो इतना डर गई है सरकार कि उनके ऊपर एफआईआर करने की नौबत आ रही है। शेम ऑन मोदी। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय कांग्रेस कार्यालय दिल्ली के रायसन रोड पे मौजूद हूँ, जहां राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज होने के उस पे पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जो बिहार में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे जल्द से जल्द वापस ली जाए और इस पर कोई कार्रवाई हो। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे कि उनकी क्या सरकार से मांगे हैं। सर, राहुल गांधी जी दलितों से मिलने गए थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, मतलब बातें करी जा रही है कि एफआईआर दर्ज होगी, तो इसको लेकर आप क्या? मैम देखिए, राहुल गांधी जी सिर्फ दलितों से मिलने नहीं गए थे, वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे भी मिलने गए थे। बात इधर से दलित की नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये मोदी सरकार जो दलित विरोधी काम कर रही है, ये गलत चीज है। और इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे राहुल गांधी नेता जो हमारे गए थे, प्रतिपक्ष नेता जो गए थे उन लोगों से मिलने के लिए, तो ये एक अच्छा काम था। लेकिन उनके ऊपर जो सरकार ने ये जो एफआईआर करने का काम किया है, उसकी हमको बहुत कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग उनसे मांग करते हैं कि इस एफआईआर को खत्म करा जाए और हमारे राहुल गांधी जी को मतलब कि उस एफआईआर से मुक्त करा जाए। बोला जा रहा है कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, वो बिना परमिशन के गए। मैम वो कौन सा बमबारी करने गए थे? परमिशन आप पहलगाम के लोगों से परमिशन लो ना। फिर जो पहलगाम में अटैक करा आतंकवादियों ने, उनको परमिशन दी? उनको आपने परमिशन दी थी क्या? उन पे कोई कार्रवाई करो ना। आप क्या कर रहे हो? ये हमारे एलओपी है, हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उनको परमिशन की क्या? उन्होंने कौन सा वहां पे जाके कोई दंगा फसाद किया? वो बस लोगों से मिलने गए, दलित लोगों की वो मदद करने गए, सुनने गए, उनकी दिक्कतें सुनने गए। इसमें मुझे नहीं लगता कि उन्हें परमिशन लेने की कोई जरूरत थी। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, राहुल गांधी जी सिर्फ दलित लोगों से नहीं, यहाँ तक कि हर वर्ग के सारे लोगों से मिल रहे हैं वो। तो इसमें इनका एक हमारे देश के लिए कोई एक नया काम वो कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये गलत काम है। उन्हें रोका क्यों गया? आपके हिसाब से उन्हें रोका क्यों? मैम मोदी सरकार डरती है ना, घबराती है। आपने देखा वो हमारे मोदी सरकार अभी इलेक्शन में 400 पार करने वाले थे, हमारे राहुल जी की कुछ नीतियों की वजह से आज वो 200 के 232 250 के आसपास ही रुक गए वो। तो ये सब मैम उनको पता है कि जैसे जैसे राहुल गांधी जी लोगों में आते रहेंगे, वैसे वैसे उनका मतलब कि एक नाम आता रहेगा। वो जो अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के बीच में आते रहेंगे तो ज्यादा। सर, जो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं जो राहुल जी पर एफआईआर, राहुल जी समेत 20 लोगों पर जो एफआईआर हुई है, पहले वो एफआईआर वापस ली जाए और देश से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार जवाब दे कि क्या दलितों की, युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है। पर सर, छात्रावास में मिलने के लिए तो परमिशन की जरूरत होगी, ये बोला जा रहा है। राहुल जी ने पहले परमिशन मांगी थी मगर उन्हें नहीं दी गई। मगर राहुल गांधी वो आदमी है, चाहे ये सरकारें, ये संविधान विरोधी सरकारें चाहे परमिशन दे या ना दे, राहुल गांधी युवाओं की, छात्रों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी आवाज़ को बुलंद करता रहे। सर, राहुल गांधी जी पे ही क्यों इतनी एफआईआर दर्ज होती है? उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर 30 से 32 एफआईआर मेडल की तरह टंगी हुई। राहुल गांधी से सरकार डरती है। आप किसानों के लिए देखिए, राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई तो राहुल गांधी को रोकने चले गए। दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। संभल घटना पे अगर कोई जाता है तो राहुल गांधी जाते हैं। हमारी दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, अगर उनका हाल जानने कोई जाता है तो राहुल गांधी जाते हैं। कश्मीर में जाना नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए था, मगर कश्मीर में राहुल गांधी गए और नरेंद्र मोदी चुनावी क्षेत्र अपना बिहार में गए। सिर्फ और सिर्फ वहाँ का दौरा रद्द किया आतंकवादियों से निपटने के लिए और सेनानियों के नाम पे, सेना के नाम पे रद्द किया। दुबई अपना सऊदी का जो दौरा था, उन्हें कहाँ जाना चाहिए था? जम्मू कश्मीर में, मगर वो कहाँ पहुँचे? चुनावी क्षेत्र बिहार में। तो आप खुद समझ जाइए कि चुनावी राजनीति कौन करता है। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। आप लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं? राहुल गांधी पे जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेके? जैसा कि आप सभी को पता है, देश के अंदर जैसा कि दलित विरोधी माहौल चल रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा, तो देश के जननायक नेता, लोकप्रिय सांसद और नेता विपक्ष के ऊपर इतिहास के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर पहली बार एफआईआर करने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि वो दलितों के साथ बात करना चाहते थे, दलितों का दुख सुनना चाहते थे बिहार के अंदर। तो क्या मोदी सरकार इतना डर गई है कि अगर राहुल जी दलितों की बात सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, तो इतना डर गई है सरकार कि उनके ऊपर एफआईआर करने की नौबत आ रही है। शेम ऑन मोदी।
सर वो बोला जा रहा है कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी जाने से पहले। परमिशन सब कुछ थी, एट ए टाइम करेंगे, परमिशन भी कैंसिल करेंगे, परमिशन कभी दे देंगे। और दलितों से मिलने के लिए परमिशन चाहिए होगी क्या? देश के विपक्ष के नेता को दलितों से मिलने के लिए परमिशन चाहिए होगी? तो ऐसे देश में ऐसी सरकार के ऊपर तौहीन है। सर आप यहाँ पे किस उम्मीद से आए हो? आपको सरकार से क्या उम्मीद? भाई हमारी ये मांगे हैं कि जो ढंग से सरकार को चलाया जाए, सबकी बात को सदन तक लाने का जो काम राहुल जी करते हैं उनको ना रोका जाए, उन पे ऐसी ये तुच्छी चीजों के द्वारा एफआईआर ना कराई जाए। शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी जी ने परमिशन ली थी पर सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दी थी छात्रावास में छात्रों से मिलने के लिए, दलित स्टूडेंट से मिलने के लिए। इसके बाद उन पे एफआईआर दर्ज की गई। अब लोगों का यही अभी इन कार्यकर्ता लोगों का यही कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, इसीलिए उनकी जो एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें वापस जल्द से जल्द वापस लिया जाए। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।